आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेल्स इंपोर्ट ओनली अकाउंटिंग विथ रेफरेंस नंबर एंड राउंड ऑफ। सेल इनवॉइस का इंपोर्ट हम ओनली अकाउंटिंग मोड में और रेफरेंस नंबर के साथ और राउंड ऑफ के साथ किस तरह से करेंगे, जिसकी वजह से राउंड ऑफ की वजह से जो कुछ डिफरेंट आता है, डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक नहीं ले पाती है, उसको हम मैपिंग किस तरह से करेंगे एक्सेल और टैली दोनों में। सारे प्रोसेस को वन बाय वन करके आज हम समझने वाले हैं। अकाउंटिंग मोड से मतलब यहाँ पर है जैसे कि वाचर्स में आ गए, अभी ये स्टॉक आइटम मोड में है। यहाँ पर आप कुछ भी एंट्री अगर करेंगे कोई भी इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, रेफरेंस नंबर, यहाँ पर एक पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डिफरेंट देखिए। अगर आप अकाउंटिंग मोड में कर रहे हैं तो यहाँ पर चाहे तो स्टॉक आइटम रेट वाइज आप यूज कर सकते हैं लेजर का या विदाउट रेट, जैसे कि मैंने एक्सेल सीट में भी पहले आपको दिखा देते हैं कर रखा है। यहाँ पर देख लीजिए रेट वाइज, क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉक आइटम का यूज नहीं करेंगे तो लेजर में रेट देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इनवॉइस मोड आइटम स्टॉक मोड में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए सेल लेजर में कहीं पे भी परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक आइटम में HSN और GST रेट लगा हुआ है, जिसके वजह से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर और इसमें दोनों में यही डिफरेंट है। इससे रिलेटेड टॉपिक पे मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है और इंपोर्ट भी किस तरह से होगा ये उसके बारे में मैंने बता दिया है। आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम क्या कर देख रहे हैं, सिर्फ सेल इनवॉइस विदाउट इन्वेंट्री, यानी कि अकाउंटिंग ओनली अकाउंटिंग इनवॉइस का एंट्री करेंगे। इसमें कहीं पे भी स्टॉक आइटम नहीं है, ना रेट ना क्वांटिटी, सिर्फ ये लेजर से पार्टी लेजर, सेल लेजर और टैक्स लेजर। तो इस दोनों में ये डिफरेंट है आपका कि इसमें सब में रेट लगा हुआ है 18%, 12%, 28%, सबका अलग अलग। इसको किस तरह से मैंने तैयार किया है हेडिंग को और टैली में मैपिंग किस तरह से करेंगे उसे हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी स्टॉक आइटम मोड में आ जाएंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, स्टॉक आपका दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर Ctrl+H प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पर चेंज मोड किसी पे भी क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेजर आपका आएगा, जो भी पार्टी होगी उसका आप लेजर यहाँ से एंट्री कर देंगे, स्टॉक आइटम यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इस तरह के इनवॉइस को हम किस तरह इंपोर्ट करेंगे उसे हम समझते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं सबसे पहले और यहाँ पर आ जाते हैं, फिर टैली में आएंगे। यहाँ से हम वाचर्स में चलते हैं, वाचर्स में यहाँ से F8 प्रेस हम करेंगे, सेल इनवॉइस आ गया, सेल वाचर्स आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे है वाचर टाइप। वाचर टाइप क्या है, सेल्स है, हमने भी एक्सेल में ले रखा है वाचर टाइप सेल्स। अगर आप कोई और वाचर टाइप बनाते हैं, मान के चलिए टैक्स इनवॉइस करके कोई वाचर टाइप बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस आ गया। तो फिर वाचर टाइप में आपको टोटल यहाँ पर सेल्स के जगह पे टैक्स इनवॉइस टाइप करना है, डेटा फुलफिल करना है। वाचर टाइप हेडिंग ये रहेगा और वाचर टाइप के अंदर जो भी आपने वाचर टाइप बना रखा है, अगर सेल्स है तो सेल्स रहने देना है, नहीं टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स फुलफिल करना है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लेना है चेंज मोड। इसका मोड जो है वाचर्स का मोड क्या रहेगा, आइटम इनवॉइस मोड या है ओनली अकाउंटिंग मोड। तो ओनली अकाउंटिंग मोड रहेगा तो चेंज मोड में अकाउंटिंग इनवॉइस मोड देना है आपको। ठीक, सब में फार्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है ये सीट बना हुआ, आप मैनुअल भी इसे बना सकते हैं खुद से। अब ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आप कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर आपको चले जाना है चेंज मोड में और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अगर आइटम इनवॉइस मोड रहेगा तो ये ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता है मेरे पास, वाचर्स नंबर। तो मैंने यहाँ वाचर्स नंबर लिया, फिर क्या आता है वाचर डेट, फिर मैंने यहाँ पे हेडिंग वाचर डेट दिया, फिर रेफरेंस नंबर आता है तो रेफरेंस नंबर और उसका डेट आता है तो डेट यहाँ पर ले लिया। हेडिंग पहले हेडिंग तैयार करेंगे, डाटा बाद में फुलफिल करेंगे। फिर क्या आता है पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पर मैंने भी हेड में पार्टी अकाउंट नेम। उसके बाद आ जाएगा नीचे सेल लेजर, तो सेल लेजर मैंने ले लिया। अब सेल लेजर का टैक्सेबल वैल्यू जो होगा वो ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अमाउंट डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा वो हम ले लिए हैं। उसके बाद
जीएसटी रेट। ये जीएसटी रेट जो है ये आपको इसमें फुलफिल करना है कि कौन सा लेजर कितने % का है। इसका मैपिंग से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसको मैपिंग में ले ही नहीं जाना है, सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये सेल लेजर को रेडी करने के लिए। ये देखिए जैसे कि मैं 28 है तो यहाँ पे 18 है, 28% करूँगा तो यहाँ पे भी ये 28% हो जाएगा। ये मैनुअली आपको नहीं फुलफिल करना है, नहीं अगर आप मैनुअली फुलफिल कर रहे हैं तो फिर इसको ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इस शीट के हिसाब से आपको तैयार करना है फार्मूला सेटिंग करके, तो फिर यहाँ पे ये देना होगा। इसी तरह से अगर कोई ये 12 है 18 हो गया तो यहाँ पर भी 18 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद CGST का लेजर देंगे, उसका अमाउंट देंगे। SGST का लेजर जो भी आप बनाए होंगे वो देंगे। हेडिंग में CGST SGST लिखना है या जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से। उसके बाद IGST IGST के अमाउंट। ठीक, ये लेजर जो बनाएंगे आप टैक्स का वो यहाँ पे फुलफिल करना है। अगर सेंट्रल रिलेटेड है यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, उसका अमाउंट। उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद न्यू रेफरेंस नंबर, टाइप ऑफ रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, बिल क्रेडिट, बिल अमाउंट। ये रेफरेंस नंबर के लिए जरूरी है। क्यों? मान के चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये किसी एक पार्टी को हमने सेलेक्ट कर लिया, मान के चलिए सेंट्रल सेल है 28%, इंटर कर लिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, इंटर करेंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस नंबर। तो हमने क्या किया, टाइप ऑफ रेफरेंस दे दिया। तो टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस नंबर है, टाइप ऑफ रेफरेंस हेडिंग है, तो हमने भी यहाँ पे हेडिंग लिया है, बिल नेम। उसके बाद नेम, नेम में जो भी आपका ये वाउचर्स नंबर रहेगा या रेफरेंस नंबर और हम यहाँ ले लेंगे, तो हमने भी यहाँ पे ये दे दिया है। उसके बाद बिल क्रेडिट डे, यहाँ पे बिल क्रेडिट डे जितने दिन का आप क्रेडिट देना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं, मान के चलिए 8 या 7 दिन का। तो यहाँ पे बिल क्रेडिट डे हमने लिया। यहाँ पे फिर बिल अमाउंट, तो भी अमाउंट ले लिया है। अब ये डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा वो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक, इतना काम हमने यहाँ तक की हेडिंग में कर लिया है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है इसमें वो समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा में क्या करना है। यहाँ तक तो ये हो गया, जो एंट्री लेगा ऑटोमेटिक इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्या बायर जो है या सेलर, उसका स्टेट, कंट्री, GST नंबर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो, और रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर GST नंबर देंगे तो रेगुलर, GST नंबर नहीं रहेगा तो अनरजिस्टर्ड ऑटोमेटिक ये रजिस्ट्रेशन टाइप ले लेगा। यह आपको मैनुअली फुलफिल करना पड़ेगा। फिर कंपनी का स्टेट, कंपनी का स्टेट का मतलब हुआ ये कंपनी जो आपने बना रखा है। सेल इंपोर्ट ओनली अकाउंटिंग विथ रेफरेंस नंबर, जो ये कंपनी जो भी यहाँ लिखा आता है वो कंपनी कहाँ पे है, किस स्टेट में है, जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। मान के चलिए कंपनी का स्टेट दिल्ली का है, ये कंपनी तो दिल्ली आपने भरना है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक, प्लेस ऑफ सप्लाई बायर या सेलर का जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो यहाँ पे देना है। उसके बाद राउंड ऑफ, राउंडिंग लेजर का नाम, हेडिंग में राउंडिंग लेजर, और राउंड ऑफ का अमाउंट। कहाँ से ये राउंड ऑफ का अमाउंट आएगा, ये मैनुअली नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर राउंड ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा, आपका इंपोर्ट भी पूरा नहीं होगा, एरर आ जाएगा। इसमें मैंने क्या क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये अमाउंट जो है आपका यहाँ पर टोटल इनवॉइस अमाउंट, टोटल इनवॉइस अमाउंट मैंने कहाँ से लिया है, तो टैक्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स टोटल को जोड़ करके मैंने यहाँ पर लिया है। ये देख लीजिए फॉर्मूला लगा हुआ है, लिया है मैंने। और इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख लीजिए राउंड ऑफ लगा हुआ है, इसमें मैंने राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पर मैंने इसे टोटल इनवॉइस को क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पे 00 आ गया 500, लेकिन एक्चुअल में इसका अमाउंट है कितना वो देख लीजिए। ये टैक्सेबल वैल्यू, CGST एंड SGST अमाउंट, ये कितना है 0.4 पैसे है, यानी कि 4 पैसा का डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने टोटल इनवॉइस वैल्यू को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया
और लास्ट में आप देख रहे हैं एक लेजर, यहाँ पर इसका मैपिंग से कोई लेना नहीं है, सिर्फ ये राउंड ऑफ का वैल्यू निकालने के लिए ये आपको अपने तरफ से एक्सेल शीट में लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, टैक्सेबल और टैक्स वैल्यू को विदाउट राउंड ऑफ लगाए ही प्लस करेंगे। अब फिर उस राउंड ऑफ टोटल इनवॉइस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राउंड ऑफ निकल जाएगा। जो माइनस में क्रेडिट में होगा क्रेडिट में, डेबिट में होगा डेबिट में, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट करते टाइम ले लेगा इस डाटा के हिसाब से। बस इतना करना है राउंड ऑफ के लिए। और रेफरेंस नंबर के लिए आपको ये डिटेल सही से भरना है। बिल अमाउंट में जो भी टोटल अमाउंट रहेगा वो देना है। अब आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये एक वाउचर्स या रेफरेंस इनवॉइस नंबर है, तो हो सकता है उसमें 18, 12 और 28 इतने परसेंटेज का हो, तो फिर उस तरह से हम कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हम समझते हैं। यहाँ से इसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस कर देंगे, कंट्रोल प्लस कर लेंगे। मान के चलिए इसके अंदर 18, 28 सब होगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे कॉपी और यहाँ भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर वाउचर नंबर जो है ये आपको डिलीट कर देना है। ये आपको क्या करना है, डिलीट कर लेना है। उसके बाद ये डेट भी आपको डिलीट कर लेना है। ठीक, यहाँ पर चलिए ये देखिए, यहाँ से डेट डिलीट कर लेना है। उसके बाद ये रेफरेंस नंबर एज इट इज रहने देना है। ये सब कुछ ऐसे ही रहने देना है, ये सब ऐसे ही रहने देना है। इसमें आपका 18 या 28% जो भी वैल्यू होगा वो हम देख लेंगे। मान के चलिए एक 12 पर है, एक 28 है। ठीक, तो एक इनवॉइस के अंदर सप्लायर का एक इनवॉइस नंबर के अंदर 18, 28, 12 तीनों आ गया। टैक्सेबल वैल्यू जो भी होगा वो यहाँ पर दे देंगे। मान के चलिए 12 वाला है 9000 और ये है आपका 39 का। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका टैक्स भी चेंज हो रहा है। ठीक, इस सब को एज इट इज रहने देना है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। ये देखिए रेफरेंस नंबर पे अब आ जाइए। यहाँ से हमने ये रेफरेंस नंबर हटा दिया। ये रेफरेंस नंबर नहीं रखना है, ये रेफरेंस नंबर एक ही रहेगा और इसका ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गया आ गया। टोटल इनवॉइस वैल्यू जितना भी होगा वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद ये डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक ले लिया, ये दे लीजिए स्पेस, ये सब कुछ एज इट इज रहने देना है। इसमें कहीं भी कुछ आपको नहीं करना है। ये आपका रेडी है। इस तरह से आप जितना भी परसेंट का होगा वो आप इनपुट कर सकते हैं। नहीं सिंगल रहेगा तो सिंगल वाला इस तरह से रहेगा। अगर 12%, 18% का ही है, 28% का, इस तरह से आपको ये वाली सीट तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट काम करना है आपको क्या, मैपिंग। इसके लिए हम यहाँ से इसको ये समझाने के लिए हम किए रहे थे। अब इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ से आप आ जाएंगे सीधे इंपोर्ट में, यहाँ से आ जाएंगे मैनेजमेंट, मैपिंग टेम्पलेट और यहाँ से नीचे अल्टर क्रिएट में आ जाएंगे। अल्टर में जो पहले से बना हुआ है उसको अल्टर या एडिट करने के लिए है, क्रिएट करना है न्यू, तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये सीट आपने जहाँ पे सेव कर रखा है उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा ये यहाँ पर ये सीट है, इसमें मेरा सीट नेम जो है ये सेल इंपोर्ट है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके पास दो सीट है बना हुआ वाला, सेल इन्वेंट्री के लिए और विदाउट इन्वेंट्री। तो हम नीचे वाला ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि सीट का नाम आप देख सकते हैं, सेल विदाउट इन्वेंट्री, सेल इनवॉइस विदाउट इन्वेंट्री ये लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे ही इसको हम एंटर करेंगे आपके सामने ये आ गया। यहाँ पे सबसे पहले बैक स्पेस से ऊपर चले आना है और नीचे इस कंपनी पे क्लिक करना है। अभी मुझे सिर्फ इस कंपनी के लिए ये तैयार करना है। अगर सब कंपनी के लिए आपको एक ही मैपिंग रखना है तो फिर और कंपनी, नहीं तो यहाँ पे दिस कंपनी। अब यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे, सेल्स इंपोर्ट ओनली अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक, एंटर। ऊपर वाला आप टाइप ऑफ वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे इस साइड में आपका ये सारा नाम जो है मैपिंग डाटा ये टैली वाला आ जाएगा।
तो जैसे ये सबसे पहले हमने यहाँ पर ले रखा है वाउचर टाइप, आप देख सकते हैं यहाँ भी वाउचर टाइप आ चुका है, इंटर। इस साइड में आप जाएगा कॉलम और हेडर इन एक्सेल। एक्सेल में जो आपने हेडिंग बना रखा है ये ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर शो कर दिया है। ये क्यों शो किया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये डाटा फाइल सेलेक्ट किया था इसकी वजह से ये सेट आ चुका है। तो बहुत इस नाम को इस नाम के साथ मैच करना है, टैली में जो नेम है उसको इस नेम के साथ। और आपको टैली में क्या चाहिए, जो आपके पास यहाँ पे ये है इसी से रिलेटेड, तो इसको इससे मैपिंग करेंगे तो वाउचर टाइप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेंज मोड। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए चेंज मोड, आगे एंटर, इसमें भी आपके पास चेंज मोड है। उसके बाद वाउचर नंबर, यहाँ पर भी आपके पास वाउचर नंबर, उसके बाद वाउचर डेट, फिर आप एंटर कीजिए, यहाँ पर भी आपके पास वाउचर डेट है। फिर रेफरेंस नंबर है आपके पास, यह है रेफरेंस नंबर और रेफरेंस डेट। तो रेफरेंस नंबर के लिए रेफरेंस नंबर, फिर रेफरेंस डेट के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे रेफरेंस डेट। यहाँ तक हो चुका है काम। अब आ जाइए यहाँ पर पार्टी अकाउंट। तो पार्टी अकाउंट हमेशा कहाँ रहता है, जब एंट्री करते हैं तो हेडिंग में रहता है, ऊपर रहता है। उसके लिए आपको ये लेजर सेलेक्ट करना है, टॉप लेजर पार्टी, एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है लेजर नेम, लेजर नेम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे लेजर हेडिंग में हमने क्या बना रखा है, इसके बदले में पार्टी अकाउंट लेंगे। उसके बाद इसका अमाउंट लेंगे, अमाउंट कौन सा लेंगे, टोटल इनवॉइस अमाउंट, पार्टी का जो भी टोटल इनवॉइस अमाउंट रहेगा वो हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा आपका अमाउंट, डेबिट हो जाएगा, तो DR करेंगे। ओके, ये हो गया। अब इसी में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने हेडिंग बना रखा है ये टाइप ऑफ रेफरेंस, ये भी यहीं पे जोड़ना है। इसके लिए यहाँ पे आप बिल टाइप कीजिए, ये ऊपर में आ गया टाइप ऑफ रेफरेंस। इसमें भी आपने क्या बना रखा है, टाइप ऑफ रेफरेंस। तो टाइप ऑफ रेफरेंस कहाँ है, ये टाइप ऑफ रेफरेंस आ गया। फिर आपको बिल नेम, यहाँ पर आपने भी बिल नेम बना रखा है, ये रहा हेडिंग। फिर तीसरा क्या है, बिल क्रेडिट डेट। यहाँ पे हम बिल क्रेडिट डे, ये नीचे में ऑप्शन है, इसको इस हेडिंग के साथ बिल क्रेडिट डे हेडिंग करेंगे। उसके बाद बिल अमाउंट, यहाँ पे बिल टाइप करेंगे और मेरे पास बिल अमाउंट आ गया। हम एक्सेल में भी ये बिल अमाउंट के नाम से बनाए हैं, तो बिल अमाउंट। अब इसे डेबिट क्रेडिट क्या करना है, तो जो इसको करेंगे वही इसको भी करेंगे, यानी कि इसको भी डेबिट ही करेंगे। अब एंड ऑफ लिस्ट हो गया, एंटर करेंगे। अब दूसरा काम क्या रह गया, ये हो गया आपका पार्टी अकाउंट नेम तो हो गया रेडी। इसमें जो जो जरूरी था वो सब हमने ले लिया इसमें से। अब दूसरा है सेल लेजर। इस सेल लेजर के लिए आपको ये जो है लेजर, ये वाला लेना है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे सेल लेजर में क्या है, सेल्स लेजर हेडिंग नेम। फिर इसका ये वाला अमाउंट लेंगे, सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट में क्या लेंगे, हम हमेशा टैक्सेबल वैल्यू लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू लेंगे। और इसको डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, तो अमाउंट क्रेडिट। ये हो गया रेडी, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब हम आ जाएंगे टैक्स। अब टैक्स का करेंगे काम। तो टैक्स के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं बॉटम लेजर टैक्स रिलेटेड, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। फिर लेजर नेम लेना है। अब सबसे पहले CGST है, ये देख लीजिए यहाँ पे CGST है, CGST लेजर, तो CGST लेजर लेंगे। फिर इसका अमाउंट, तो CGST अमाउंट लेंगे, CGST लेजर लिए हैं। तो फिर डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पे इसे क्रेडिट करेंगे, एक लेजर रेडी हो गया। फिर एंड ऑफ लिस्ट जो है ऊपर में, इस पर एंटर करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा टैक्स लेजर के लिए फिर ये लेंगे, फिर यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे। फिर SGST का लेजर लेंगे, SGST का अमाउंट लेंगे और लेजर को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर तीसरा लेजर IGST के लिए फिर बॉटम लेजर में जाएंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे और IGST लेजर को सेलेक्ट करेंगे। फिर IGST का अमाउंट लेंगे, फिर इसको डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, तो वो वाला सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट क्रेडिट। एंड ऑफ लिस्ट हो गया। यहाँ तक लेजर मेरा रेडी हो गया। IGST, टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गया, टाइप ऑफ रेफरेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक काम ये ले लेंगे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ को कैसे सेलेक्ट करेंगे,
उसके लिए फिर मुझे बॉटम लेजर लेना है, लेजर नेम लेना है, और फिर राउंडिंग लेजर, और लेजर अमाउंट में राउंड ऑफ लेजर, और इन द ऑफ लिस्ट कर लेना है। इसे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक लेगा। हो गया। अब यहाँ तक सारा काम हो गया है। अब रह गया बायर स्टेट। यहाँ पर हम टाइप करेंगे STATE, और ये बायर सप्लायर स्टेट, और हमने भी हेडिंग में क्या बना रखा है, बायर स्टेट ले लेंगे। उसके बाद कंट्री, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंट्री। ये रहा आपका बायर सप्लायर कंट्री, और यहाँ पर हमने कंट्री ले लिया। अब GSTI नंबर, तो यहाँ पर GSTIN रहा आपका बायर सप्लायर GSTIN, तो GST नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, GST रजिस्ट्रेशन टाइप, बायर सप्लायर GST रजिस्ट्रेशन टाइप आ गया। यहाँ पे हम GST रजिस्ट्रेशन टाइप ले लेंगे। GST क्या नाम लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन टाइप ले रखा है, तो सीधे रजिस्ट्रेशन टाइप। ये हो गया। ये नहीं देना है, ये सिर्फ आपको टैक्स कैलकुलेशन के लिए मैंने ये लिया है कि अगर ये बायर स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई मैच कर गया, इस कंपनी से बाहर का है, तो यहाँ पे लेजर आ जाएगा सेंट्रल का, नहीं जो अगर कंपनी के स्टेट से मैच कर रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो लोकल यहाँ पे लेजर आ जाएगा। इसके लिए मैंने ये इसमें एक जोड़ रखा है, तो इसका मैपिंग नहीं करना है। फिर आ जाना है प्लेस ऑफ सप्लाई पे, प्लेस ऑफ सप्लाई पे, ये रहा आपका ऊपर वाला प्लेस ऑफ सप्लाई। हो गया, ये सब हो गया यहाँ तक। अब एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, मैपिंग आपका रेडी है। अब इस डाटा को हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। परचेज में चलते हैं, अभी कोई इंपोर्ट नहीं है, अब इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर एक कम और करना है आपको। करना क्या है, अगर आप परचेज करेंगे तो ये देखिए AF2, यानी कि AF2 कौन सा हो गया, ये वाला अमाउंट, और R2 कौन सा हो गया, यहाँ का अमाउंट, ये टोटल इनवॉइस अमाउंट। तो यहाँ पर जब आप परचेज इंपोर्ट करेंगे, तो मैंने परचेज इंपोर्ट में बताया था कि वो वाला जो रेड वाला वैल्यू है उसमें से ये इसको मैनेज कर रहा है, लेकिन जब आप सेल इंपोर्ट करेंगे तो इस वैल्यू में से उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ले लेना है R2, और यहाँ पर आपको कौन सा वैल्यू लेना है, ये वाला वैल्यू लेना है, ये वाला, और फिर एंटर कर देना है। ठीक, और यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ तक है यहाँ तक, ये ऑटोमेटिक ये हो गया। अब कंट्रोल S से सेव कर देंगे। ठीक, इतना काम और एक कर लेना है आपको। अब हम आ जाते हैं टैली में। टैली में आने के बाद इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से ट्रांजेक्शन इंपोर्ट, ये सीट जो भी है आपका, ये वाला एक्सेल वाला जो भी तैयार किया उसको सेलेक्ट कर लेना है, मैपिंग सेट कर लेना है, एंटर करना है, और फिर यहाँ से देख लीजिए मैपिंग जो आपने तैयार किया था टैली में, वो है सेल इंपोर्ट ओनली अकाउंटिंग इनवॉइस, ये वाला आपको सेलेक्ट करके एंटर करना है, और इंपोर्ट सक्सेसफुली, यहाँ पर ये इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया। एंटर करेंगे, परचेज में आ जाएंगे, यहाँ पर सेल ले जाएंगे। देख लीजिए जो 12% वाला है 12 में, 18 में, जो जहाँ है वहाँ पर इंपोर्ट, ये एंटर कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए मल्टीपल लेजर में आ जाइए, मल्टीपल लेजर इनवॉइस नंबर कौन सा था आपका, ये वाला, यहाँ पर देख लीजिए 18, 12, 28 तीनों का टैक्स कैलकुलेट इसने सही कर लिया है सब कुछ, कहीं से भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे एंटर कीजिए, राउंड ऑफ कैलकुलेट इसने कर लिया। यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर इसने ले लिया, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो था वो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक ले लिया, और यहाँ पे सेव हो गया। ओके, अगर लग रहा हो कि आपको यहाँ पे ये मिसमैच है कहीं पे आपका, तो Ctrl+O कीजिए, GST रिपोर्ट में आ जाइए, ये देख लीजिए 9%, 6%, 14%, सबका टैक्स इसने अलग अलग कैलकुलेट करके एक जगह दे दिया है इसने। इस तरह बहुत ही आसानी से हम विदाउट स्टॉक आइटम के भी एंट्री का इंपोर्ट कर सकते हैं टेलीफ्रेम 4.0 में, और 4.1 में भी यही प्रोसेस रहेगा। ओके